सभी अतिथि महोदय से निवेदन है कि मंच पर विराजें। आदरणीय शंकराचार्य महाविद्यालय श्रीमान संजय जी गहलोत, इनसे भी मेरा निवेदन है कि वे भी आप अगले मंत्री विराजे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पहला जी गुजर सर, मुंगे मेहमान जिले से पधारे चुनाव पर्यवेक्षक महोदय का स्वागत आदरणीय योगेश जी द्वारा। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय प्रदीप जी वैष्णव, मीडिया प्रभारी महोदय मावली से पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पधारे मंच पर विराजे आदरणीय प्रदीप जी। बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियों से स्वागत भी करते हैं। इस प्रक्रिया में श्रीमान मंगला जी, थैंक यू साहब और लहरीलाल जाट साहब से निवेदन करूंगा कि वे भी पधारे मंच पर और हमारे स्थानीय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य महोदय नितेश जी टेलर साहब का स्वागत।
योगेश जी हमारे मार्केट अध्यक्ष सचिव का स्वागत के लिए मैं श्रीमान कमलेश जी और भूपेंद्र जी मंच पर पधारे और हमारे आदरणीय स्थानीय उपशाखा के मंत्री रामरतन जी कोठारी आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं। श्रीमान शंकर जी चावड़ा साहब एवं भूपेंद्र जी पाठक आप पधारे और रामरतन जी कोठारी हमारे उपशाखा के मंत्री हैं, इनका आप स्वागत कराएं। राम स्वागत करते हुए हमारे उपशाखा के मीडिया प्रभारी श्रीमान शंकर जी चावड़ा एवं श्रीमान भूपेंद्र जी पाठक आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत इस स्वागत में अर्पित करते हम बाग रूपी अक्षत और चंदन पुष्पहार स्वीकार करें अभिनंदन स्वीकार करें। पुष्कर जी बड़गुजर साहब का स्वागत अभिनंदन। श्रीमान मदन जी श्रीमानी साहब वरिष्ठ निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर बता रहे हैं, क्षमा प्रार्थी है। श्रीमान शंकर जी चावड़ा साहब, मीडिया प्रभारी महोदय, श्रीमान लोकेश जी जीनावर पूर्व अध्यक्ष स्थानीय सभा, सोन जी जाट हमारे मीडिया कवरेज देखते हुए और कोषाध्यक्ष उपशाखा मावली सोन जी जाट, जिनका यूट्यूब चैनल पर इन्होंने राष्ट्रीय के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए और राष्ट्रीय के प्रत्येक कार्यक्रम को आपने अभी जयपुर वाले कार्यक्रम को भी आपने यूट्यूब पर डाला है और एक बहुत अच्छी कवरेज आपने दी है। श्रीमान प्रेम जी आमेटा साहब प्रधानाचार्य महोदय और संघ के वरिष्ठ श्रीमान जसवंत जी कोठारी वल्लभनगर उपशाखा से हमारे बीच बता रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन श्रीमान दिलीप जी त्रिपाठी। शंकर जी जाट मावली वरिष्ठ हमारे
कृष्ण जी गहलोत पूर्व मंत्री, एवं उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान गुरुराज जी जाट साहब का भी स्वागत अभिनंदन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री आदरणीय जी गुरुराज जी जाट साहब का एवं सोहन जी का दोनों का ही स्वागत और अभिनंदन कराएं। गुरुराज जी जाट बहुत बढ़िया। यशवंत जी कोठारी गलत व्यवस्था का से हमारे बीच बता रहे हैं, स्वागत अभिनंदन। ज्यादा श्रीमान नरेंद्र जी यही सर मैं श्रीमान गुरुराज जी से निवेदन करूंगा कि वे समस्त पधारे हुए हमारे अतिथि महोदय का तिलक द्वारा स्वागत कराएं। तिलक द्वारा इस श्रृंखला में इस वर्ष 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हमारे साथी श्रीमान जगदीश जी तेली साहब से निवेदन करूंगा मंच पर पधारें और मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वे हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान जगदीश जी तेली जो कि इस वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले हैं का मंच की ओर से स्वागत और अभिनंदन होंगे। जी 2 मिनट जो बहुत बहुत स्वागत आदरणीय लक्ष्मीनारायण कंसाना साहब का संगठन की ओर से वरिष्ठ सेवाभावी कार्यकर्ता और जी तेली साहब का आपका 31 मार्च को सेवानिवृत्ति है, लेकिन इस राशि का अधिवेशन में हम बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे वरिष्ठ आदरणीय आए और हमारे बीच पधारे समस्त अतिथियों का स्वागत अपने भारत माता की जय। आज शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा महामंत्री आपके वार्षिक अधिवेशन में हमारे मंचासीन अतिथि राजस्थान शिक्षक संघ के 1 दशक तक माध्यमिक उपशाखा के अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे उदयपुर के और प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर आसीन रहते हुए पूरे प्रदेश में मावली का नाम रोशन किया। हमारे मावली के पूर्व बीओ साहब श्रीमान घनश्याम जी पुजारी साहब राज्य सरकार द्वारा हर 10 साल में एक चयनित वेतनमान दिया जाता है।
श्रीमान बीओ साहब ने महावली के सभी शिक्षकों का बिना किसी चार्ज के चयनित वेतनमान दिलाया कि जो एक बाबू से ग्रसित है अभी भी पूरी महावली तहसील, तो इनके लिए एक ईमानदारी का परिचय दिया और बिल्कुल किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। जोरदार तालियां बजाई। हमारे चुनाव पर्यवेक्षक करण सिंह जी झाला साहब उदयपुर से पधारे हुए पूर्व जिला अध्यक्ष जसवंत सिंह जी उमा साहब, राजेंद्र सिंह जी सारंगदेव साहब जो विभाग में क्षेत्रीय संगठन पद पर आसीन है, साथ ही मेरे युवा और ऑक्सीजन का पेड़ ही समझ लो शैलेश जी कोठारी साहब, युवा साथी मेरे जुझारू कर्नाटक और राजस्थान में अपना नाम रोशन करवाया अभी ओलंपिक खेलों में श्रीमान शंकर जी जाट, उपाध्यक्ष माध्यमिक जिला मंचा सिंह, शंकर जी जाट सभाध्यक्ष जी, मंच का संचालन कर रहे रामरतन जी कोठारी साहब, वाकपीठ सचिव और पूर्व अध्यक्ष योगेश जी, और हमारे मॉडल स्कूल के उप प्रधानाचार्य श्रीमान हितेश जी, साथ ही मेरे सामने विराजित पुष्कर जी, प्रेरणा स्रोत हमारे मदन जी, और अभी ढाका में सफल टूर्नामेंट संचालित करवाया श्रीमान प्रेम जी अमिता। मैं ढाका में इनके रहते हुए पहली बार गया। साथ ही महावली के विभिन्न साथी दिलीप जी, शंकर जी, संजय जी और भी बहुत सारे साथी, हमारे लोकेश जी पूर्व अध्यक्ष महावली के, मैं सबके नाम संभव नहीं है, कमलेश जी, हरीश जी, बहुत सारे विराजे हुए, तो मैं सबका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज डबल शिफ्ट में ड्यूटी की, सुबह 1 बजे तक स्कूल में रहे और संघ के महत्व को समझते हुए आपका अमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारे। शिक्षक संघ आपका इसलिए आभारी है। साथ ही मेरे बड़े भाई घनश्याम जी, किंतु समाज और छात्र हित सर्वोपरि है अपने, तो हमें छात्र हित पे ध्यान देना। भी मैं भाई शंकर जी से इसलिए चर्चा कर रहा था पहले, तो शंकर जी ने बताया कि भाई विशेष रूप से जो आप बराबर अपने विद्यालय में छात्र हित में लगे रहते हैं, और मैं बहुत बार आपकी गतिविधियों को देखता हूँ तो बहुत प्रसन्नता होती है कि अपने संगठन के कार्यकर्ता जहाँ भी हैं वहाँ पे छात्रों के प्रति इनका लगाव जो है वो इतना आत्मीयता से होता है और गांव से जुड़ा भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं इस अवसर पर एक ही बात निवेदन करूंगा आपको कि हम सभी समाज और राष्ट्र हित में काम करें। साथ ही आज के जो निर्वाचन हुए हैं उसकी घोषणा तो बाद में होगी, लेकिन जो उप शाखा की नवगठित कार्यकारिणी है उसको मैं अग्रिम रूप से बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ, तथा इस उप शाखा में निर्विरोध निर्वाचन की जो प्रक्रिया है इसके लिए भी मैं समस्त उप शाखा के कार्यकर्तागण जो हैं आप सभी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी ने आपसी सहमति से निर्विरोध आपकी कार्यकारिणी का चयन किया। इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उप शाखा का और आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय भारत, जय संघ। माँ सरस्वती को वंदन। मंच पर विराजमान मेरे सब अग्रजों को सादर नमन।
मेरे सामने विराजमान सब राष्ट्र निर्माताओं को नमन। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। दो बात करूँगा। एक तो श्रीमान झाला साहब गोकुंदा से हैं और कुमार साहब दामोद से हैं। अपन सब घर के हैं, रोज मिलता है। आप दोनों बताएं, आपका तय दिल से मैं मालूम शाखा में जिला स्तर संगठन मंत्री होने के नाते जिला शाखा उदयपुर की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बात तो हमारे योगेश जी वाघपीठ के सचिव बने, ये हमारे संगठन की बहुत बड़ी जीत है। मावली गांव बालिका स्कूल की श्रीमान नेता प्रतिपक्ष श्रीमान भोम सिंह जी से निवेदन करता हूँ, एक बार आप पुनः उनका स्वागत पकड़ी बना के करें। मैं संगठन जी को हम स्कूल को आगे हैं। संगठन प्लीज आप हमारे संगठन के हो, मुझे आपसे शिकायत रहती है कि आप हमारे संगठन के कार्यक्रम में नहीं आते हो। अब हम भी स्कूल में तो रहते हैं, लेकिन स्कूल में तो देना चाहिए वो नहीं दे पाता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ मंच के माध्यम से। संगठन का काम करने के लिए हम कल भी जयपुर गए थे। अब ये कई कार्यक्रम करने पड़ते हैं। जयपुर से रात को 3 बजे मावली उतरे। आज का कार्यक्रम में मैं मंच को बताना चाहता हूँ कि हॉल भी कवर था, इसको नीचे करना पड़ता। हाँ और भूम सिंह जी का भी धन्यवाद मैं आपने दिया। तो ये मंच और ये जगह कम पड़ जाती, लेकिन हमने अभी इसको थोड़ा सीमित ही रखा, क्योंकि कार्यकारिणी की वापस रिपीट करनी थी हमें। अब यूं नहीं है कि चुनाव है तो, हालांकि अभी ये 3 लोग हुए, लेकिन सबको बोला कि जिनकी इच्छा हो तो आप आगे आओ। भविष्य के लिए भी कह रहा हूँ कि अगर किसको अध्यक्ष बनना हो तो वो अपनी प्रक्रिया शुरू रखें। ऐसा नहीं है, राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय है, हिसाब का एशियर के पास हमने हमारे मंत्री जी ने इससे साइन कराए हैं। अभी कोई भी हमारा हिसाब किताब देखना चाहे तो भी देखे, सब खुला खाता है और बिल्कुल स्वतंत्र है। मैं और ये भी कहना चाहता हूँ कि ऑफिस में अभी कई संगठन है वाई लूटने के लिए लिख रहे हैं कि किसी को कोई शिकायत हो तो हमसे मिले। अरे क्या शिकायत है, वो अभी तो ज्वाइन कर रहा आदमी, किसको क्या शिकायत होगी। संगठन हमारा रात को 3 बजे, मुझे याद है मैं तो रहता हूँ, हमारा भाई संगठन ने रात को 1:30 बजे सीपीओ ऑफिस आके ऑफिस खुलवाया। कोई नए टीचर होंगे तुमको पता होगा। के चुनाव में स्कूल से उलझे हुए चुनाव साहब गंजाम जी साहब अध्यक्ष कर रहे हैं, यहाँ के अध्यक्ष महोदय जी साहब, सुधीर जी भाई साहब, राजेंद्र सिंह किसान साहब, अब्दुल महोदय, योगेश जी और माननीय आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मुझे इस मौके पे जिले से दुष्यंत सिंह झाला और इनकी टीम ने मेरे को यहाँ भेजा, इसके लिए उस टीम को और दुष्यंत सिंह झाला का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिस प्रकार से आपने मेरे को यहाँ सम्मान दिया, उसके लिए यहाँ की शाखा और यहाँ के पदाधिकारी उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मावली शाखा हमेशा ही जिले में बहुत अच्छा रोल अदा करती है। सरकार से हमने पिछली मीटिंगें देखी है और विगत कई साल से मावली शाखा उदयपुर को भी लीड कर रही है। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से मावली शाखा लीड करते रहे। मेरी शाखा कोटला की है, गोकुंदा का निवासी और कोटला मेरी कौन भूमि है, तो उन दोनों शाखा की ओर से भी निवेदन करता हूँ मावली का हमेशा हमने साथ दिया, साथ देते रहेंगे। जिस प्रकार से भोमसा ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में जिस प्रकार भवन की बातें रखी थी वो आज भी चल रही है और उसी उन्हीं चीज़ों को अभी वर्तमान अध्यक्ष उससे पहले आदरणीय सरनदेव साहब यूनिट प्रमुखता से उठाया और अब जाके कहीं थोड़ा रास्ता खुला है। और इसी बीच में ये हमारा सवेश जी साहब, सुधीर जी साहब और ये दिलीप जी साहब, इनका भी सहयोग काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि खरी बात बोलते हैं मीटिंग में। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही लोग जिले में आवें और पूरे जिले का हौसला बढ़े और हमारा काम हो। एक बार पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मेरे को यहाँ बुलाया और सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऋतुराज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियां बजाएं आप हमारे तीनों ही मेहमानों के लिए।
श्रीमान बादल जी शर्मा, विधायक प्रतिनिधि, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मनोज जी पुजारी, त्रिनेत्र त्रिपाठी, बिल्कुल बताइए सर। समय बिल्कुल शंकर जी हैं, कानाराम जी हैं, कानाराम जी, शंकर जी, प्रेम जी सर। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपने अपना अमूल्य समय निकाला आज के इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत शिक्षक संघ राष्ट्रीय आपका आभारी है। मैं आगे की श्रृंखला में उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे मार्गदर्शक। माँ सरस्वती का वंदन और सामने विराजा सरस्वती का पुजारी, आप सबने गणमान्य वंदन। अपना बीच में विराजा हमारा बड़ा भाई घनश्याम जी, क्योंकि मैंने पहले सीधे उषा का अध्यक्ष बनो, यदि मैं होते ने उषा का कई बार संगठन कई बार जना जी, घनश्याम जी, विराज जी, मोहनलाल जी, लक्ष्मीलाल जी, हम बेटा नंदलाल जी बने हैं। ये 4-5 राजा लगभग बड़ा कौन सी तरह बना तो कभी वो चल लेकिन देखो जागना देखो घनश्याम जी रो, लेकिन हमारी नहीं मुझे कहीं बनो और मैं आज हल करें, बाकी आज पत्रवाद देखिए आप जो है नेता कतरा पग पड़ गिरा, लेकिन आपने पत्नी साढ़े ऐसे आदमी का मुंह नमन करो। एक गोविंद को देने लगा चारा साहब, पहले के को चुनाव करावे क्यों? गोविंद आप बुलायो और इतने जो गोविंद हम इनोवेशन का आप वाकपीठ अध्यक्ष भी हैं, मैंने दर्शन सिंह पवार पवार साहब दोस्ती आ गई अपने, क्योंकि जिला प्रमुख आपको भतीजी से आप पूर्व अध्यक्ष लिया और अना कुछ काम मारो लोगों की तो जरूर है बता दो, क्योंकि जोनी या मानो जो सेंटर जी बात की थी जो मुंह सही दिए ये सही दिया और जो मंच में बोल दिया मंच में मुंह दूसरे से मुंह नहीं लो, ये सब क्या है मुंह खुली बात कर तो बहुत सही दिया तो मैं भेजूं कहीं हंगा क्यों भेजो कहीं, और आप हिम्मत बढ़ाइए। और आज निश्चित रूप वर्तमान कैंपेन जो राजन सिंह के टीम में बात उठी और श्रेय आप पूरी टीम में मिलेगा, पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे अध्यक्ष है, पूरा श्रेय मिलेगा। और हमारी टीम तो वो निश्चित रूप जितनी है सुधीर जी, सेवे जी, शंकर जी, रामचंद्र जी, ये पूरी टीम वाले हैं और ये सब माननीय मंत्री क्या सब है योगेश जी, संजय जी, ये सब फटाफट में जो भी अध्यक्ष का कौशल का मोटर था वो अनिमो का पे प्रेम जी आगे ना बहुत बहुत बधे तुला का टूर्नामेंट कराया वो अध्यक्ष टूर्नामेंट कराया, वास्तव में डालता आपको देखा देखो है, वास्तव में बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया। हमारे मदन जी श्रीमानी आगे इंटरव्यू किया है, हमारे पुष्कर जी और पूर्व अध्यक्ष मंत्री और सभी साथी के भेज जाए। वो आपने सब पहले बधे को आप शिक्षण राष्ट्रीय सदस्य कुछ बहुत नया है, उन्होंने हमें बात करनी बाकी तो क्योंकि ये 2-3 महीने हुआ देता तो मुझे ज़रा है ना आपने बात करनी पड़ी शिक्षक संघ राष्ट्रीय कहीं, क्योंकि मनोज जी ने बात की है राकेश जी का थे हाँ राकेश जी घर पर तो आप जाने सो 84 में तो निकाले 85 में यहाँ में जो वही 85 की मीटिंग में आऊँ तो जो चाहिए इस पर तो वास्तव में और ये गणेश प्रिंटिंग प्रेस वाला जनसंघ प्रचंडों को डाकी लोग डालता और आज भी बड़ी हिसाब डाकी है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम आपने आयोजित किया, दोनों ही कार्यक्रम आपने बहुत सुंदर ढंग से आयोजित किए और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहे आपके। ऐसे ही हमारे संगठन के कार्यकर्ता वंदे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय
उपशाखा मामलिका के एक दिवसीय अधिवेशन एवं वार्षिक चुनाव के इस कार्यक्रम में जिले से पधारे हमारे चुनाव पर्यवेक्षक श्रीमान करण सिंह जी झाला साहब, जिले के पूर्व अध्यक्ष रहे और आज चुनाव अधिकारी के रूप में हमारे मध्य पधारे कर्मठ जुझारू, हमारे लिए आदर्श और हमेशा एक छोटे भाई जैसा व्यवहार करने वाले श्रीमान जसवंत सिंह जी पवार साहब, शिक्षा से शिक्षक संघ की राजनीति से राजनीतिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने वाले मावली पंचायत समिति के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान भौम सिंह जी चुनावर साहब, हमारे पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमान घनश्याम जी पुजारी साहब, जिले से वरिष्ठ हमारे मंडल संयुक्त मंत्री श्रीमान राजेंद्र सिंह जी सारंगदेव साहब, स्थानीय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्रीमान हितेश जी टेलर, जिले की कार्यकारिणी में हमारे साथी जिला सह संगठन मंत्री श्रीमान शैलेश जी कोठारी, जिला उपाध्यक्ष श्रीमान सुधीर जी शर्मा, वाकपीठ के सचिव श्रीमान योगेश जी जैन और हमारे युवा साथी और आज के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पधारे श्रीमान राकेश जी जैन साहब, श्रीमान मनोज जी पुजारी साहब और बादल जी शर्मा साहब और संगठन के जुझारू वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय राजस्थान का सबसे बड़ा संगठन है और मुझे बताते हुए बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि प्रतिवर्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के सदस्यों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और इस वर्ष की जो सदस्य संख्या है अनुमानित आंकड़ों से लगभग 1,60,000 से ऊपर हो चुकी है और उदयपुर की सदस्य संख्या राजस्थान के सभी 50 जिलों में सर्वाधिक है। तो एक बार जोरदार तालियां उदयपुर जिले के आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए कि आप कार्यकर्ताओं की बदौलत उदयपुर जिले की जो शिक्षक संघ राष्ट्रीय की संख्या है वो राजस्थान में सर्वाधिक है। ये सब आप कार्यकर्ताओं, आप शिक्षक साथियों की वजह से है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय शिक्षक समस्याओं के लिए तो लड़ता ही है, लेकिन हमारी जो बात होती है वो अलग होती है। हमारा नारा ये होता है कि चाहे जो मजबूरी हो, मांगे हमारी पूरी हो, ये हमारा नारा नहीं होता है। हमारा नारा होता है कि राष्ट्र के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। ये हमारा आदर्श है कि राष्ट्र के हित में हम काम करेंगे, राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए संगठन के नाम में आगे राष्ट्रीय शब्द जुड़ा हुआ है और इस राष्ट्रीय शब्द से हमारी कई सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक संगठनों से विचार साम्यता हो सकती है, लेकिन हमारा मूल कार्य शिक्षक समस्याओं के लिए लड़ना है। राजस्थान शिक्षक संघ शिक्षकों के 11 सूत्री मांग पत्र पर लगातार राजस्थान की सरकार से लड़ रहा है, चाहे वो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण हो, चाहे शिक्षकों की गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्ति हो। प्रमुख 11 मांगों पर लगातार संगठन संघर्ष कर रहा है। अभी कल ही हमारे शिक्षक साथी जयपुर में जो शिक्षकों की एक महापंचायत हुई है उसमें भाग लेकर लौटे हैं। सरकार को धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, अनशन कई तरह से संगठन ने अपनी मांगे मनवाने के लिए निवेदन किया, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और उसके अंतिम प्रयास के रूप में कल शिक्षकों की महापंचायत हुई है, जिसमें सरकार को चेतावनी भी दी है और प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं कि अगर ये सरकार जो कुछ समय बचा है सरकार का, उसमें शिक्षक हित में कोई उचित निर्णय नहीं लेती है तो समय आने पर शिक्षक इस बात का जवाब जरूर देगा और मित्रों देना पड़ेगा। सरकार ने आदेश निकाला कि एक साल में 2 बार पदोन्नति होगी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि पिछले 3 साल में राजस्थान में व्याख्याताओं की पदोन्नति नहीं हुई है, वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति नहीं हुई। सरकार के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी, पिछले 2 वर्ष से खाता नंबर जारी नहीं हुए। अब जब संगठनों का दबाव देखा तो अभी जीपीएफ 2004 के खाता नंबर जारी होना शुरू हुए। तो मित्रों, ऐसी कई मांगे, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण, संगठन पिछले 1 साल से इस बात के लिए लड़ रहा था कि आप स्थानांतरण करिए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। सरकार किसी संगठन की नहीं सुनती है तो संगठन अपनी रीति से कार्य करता है। और यहाँ मैं बात उल्लेखित करना चाहता हूँ कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जो है मात्र किसी एक केडर का संगठन नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लगाकर जिला शिक्षा अधिकारी, यहाँ तक कि उप निदेशक तक के जो हमारे साथी है वो हमारे सदस्य हैं। मात्र तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या व्याख्याता का ये सदस्य संगठन जो है नहीं है। सभी केडर की यहाँ बात सुनी जाती है। अभी हमारे
संगठन में 2 नए पद सृजित किए गए, एक पंचायत शिक्षक के लिए और एक प्रधान सेवक का पद खत्म हो गया, उसको समाप्त किया गया। तो काफी संख्या में पंचायत शिक्षक भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रत्येक पंचायत में 3 पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति सरकार ने की है। वो संविदा के रूप में कार्यरत है, वो भी हमारे साथी है। हमारी सरकार से ये भी मांग है कि सरकार उनको नियमित करे और ये जो संविदा आधारित भर्ती होती है इसको बंद करें। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिनके लिए हमको लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए आप जो लोग बैठे हैं वही संगठन की ताकत है, संगठन की शक्ति है। आप सब लोग यहाँ पधारे और खास तौर से जो मंचासीन समस्त अतिथि है और इस कार्यक्रम को बनाने के लिए जो रात दिन मेहनत करके हमारे भाई चंद्रशेखर जी चौधरी युवा भी हैं और बिल्कुल सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं। हमेशा वो कंधे से कंधा मिलाकर छोटा हो या बड़ा सभी को साथ लेकर काम करने वाले व्यक्ति है। आप सभी का पधारे हुए समस्त महानुभावों का, दूसरी उपशाखा से पधारे हुए महानुभावों का, हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, समस्त वरिष्ठ गुरुजनों का, सेवानिवृत्त होने वाले साथियों का, प्रेम जी आमेटा का, जिन्होंने वास्तव में निस्संदेह दोनों अच्छे आयोजन कराए। हम किसी कारणवश मैं वहाँ नहीं आ पाया, लेकिन आपको सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि मंच का आदेश हुआ है, उद्बोधन माँ सरस्वती मंच पर विराजमान इस संगठन के मार्गदर्शक आदरणीय पवन सिंह चुड़ाला साहब, मेरे साथ पधारे चुनाव पर्यवेक्षक आदरणीय झाला साहब, मावली शाखा की अग्रिम पंक्ति खरावल दस्ते में आदरणीय सुखबीर जी, आदरणीय शंकर जी, शैलेश जी, त्रिपाठी साहब, अन्य जिनका मैं नाम न ले पाया हूँ वो सभी, मेरे बड़े भाई और मेरे से पूर्व जिला अध्यक्ष पद का निर्वहन करने वाले आदरणीय राजेंद्र सिंह जी सारंगदेव साहब, आदरणीय पुजारी साहब, जैन साहब, वाकपीठ सचिव और मंच पर विराजमान सभी मेरे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पदाधिकारीगण और सामने विराजमान मेरे कार्यकर्तागण और विशेषकर पीछे की जो जालौन से कम 8 सदस्य ने यहाँ आए हैं विस्थापित होकर 2012 के, उन सबको मेरा प्रणाम। आदरणीय शंकरलाल जी जाट, सालेरा खुर्द, आप पधारे। आपका सभाध्यक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई है। इसी क्रम में उप सभाध्यक्ष में कमलेश जी चौधरी और हरीश जी दादीज, आप मावली से के उप सभाध्यक्ष हैं। और जैसा कि शंकर जी भाई साहब ने बताया, सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी, सदैव मुस्कुराते हुए रहने वाले आप सब ने मिलकर उनको निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए आदरणीय चंद्रशेखर जी चौधरी साहब का निर्वाचन किया है। इस पद के बाद महत्वपूर्ण पद होता है वरिष्ठ उपाध्यक्ष का। वो पद प्रभुलाल जी जाट साहब को दिया गया है आपकी कार्यकारिणी के द्वारा। उपाध्यक्ष पुरुष लहरी लाल जी जाट, आगे से आप मंत्री पद पर आदरणीय राम रतन जी कोठारी, जो पूर्व में यहाँ संचालन करते हैं और वास्तव में आपके मंत्री बनने के सारे गुण आप में मौजूद हैं। कोषाध्यक्ष पद पर आदरणीय सोहनलाल जी जाट साहब का निर्वाचन हुआ है। अध्यापक प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह जी चौधरी, वरिष्ठ अध्यापक विनोद कुमार जी सैनी, प्राध्यापक प्रहलाद राय जी भटगुजर, प्रधानाध्यापक माध्यमिक हितेश कुमार जी टेलर साहब, प्रयोगशाला सहायक नारायण लाल जी पटेल साहब, सेवानिवृत्त शिक्षक मदन लाल जी श्रीमाली साहब, प्रबोधक दुदाराम जी गांधी। इस प्रकार हमारी ये उपशाखा की जो कार्यकारिणी निर्वाचित हुई है, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप पधारें और हाँ चलो ठीक। आप सब इधर आ जाओ सामने।
अरे प्रदेश कार्यक्रम अलग लेना नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान चंद्रशेखर जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम में बधाई समस्त महानुभावों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करें। श्रीमान मामले शाखा की सदस्यता 691 है। उस हिसाब से प्रदेश के 7 प्रदेश महासमिति सदस्य चुने गए हैं। एक मिनट थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लें। सदस्यता 691 है। उस हिसाब से 700 सदस्य मानते हुए इनके 7 प्रदेश महासमिति सदस्य चुने गए हैं। उसमें प्रदेश महासमिति सदस्य सुधीर कुमार जी शर्मा साहब, शैलेश कुमार जी कोठारी साहब, पुष्कर लाल जी बड़गुजर साहब, शंकर लाल जी जाट साहब, दिलीप कुमार जी त्रिपाठी साहब, संजय कुमार जी गहलोत साहब और योगेश कुमार जी जैन साहब, ये हमारा प्रदेश महासमिति सदस्य हैं। उस हिसाब से 4% हमारे जिला महासमिति सदस्य बने गए हैं। उसमें मैं आदरणीय भोम सिंह जी साहब से और मंडल अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि पधारें और हमारे प्रदेश महासमिति सदस्यों का माल्यार्पण के द्वारा मंडल अध्यक्ष महोदय पधारें और इनका प्रदेश महासमिति सदस्यों का माल्यार्पण के द्वारा श्रीमान चंद्रशेखर जी शर्मा, आपके स्वागत के लिए मंडल उपाध्यक्ष भाजपा मामली, आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ सुधीर जी शर्मा है। श्रीमान शैलेश जी कोठारी, आप चंद्रशेखर जी भाई साहब का पगड़ी पहनाकर उपनाम ओढ़ाकर इनका सम्मान कराएं। धन्यवाद। मैं भाई नाम बोल रहा हूँ
मांगीलाल जी डांगी, शैलेश कुमार जी कोठारी, शंकरलाल जी जाट, विनोद कुमार जी सेठी, हरिलाल जी जाट, सुमनलाल जी जाट, लक्ष्मण सिंह जी चौधरी, प्रभुलाल जी जाट, शंकरलाल जी चावड़ा, शंकरलाल जी जाट, पुष्करलाल जी बड़गुजर, योगेश कुमार जी जैन, संजय कुमार गहलोत, लक्ष्मणनारायण जी नंदवाना, पंकज जी गोयल, नारायणलाल जी पटेल, प्रहलाद जी बड़गुजर, अनिल जी खटीक, मदनलाल जी श्रीमती, कमलेश जी चौधरी, हरीश जी दादीज, लोकेश जी जीनावत, उदाराम जी डांगी, भूपेंद्र कुमार जी काठर, विनायक जी वशिष्ठ, दिनेश चंद्र जी आमेटा, पुखराज जी प्रजापत और कालाराम जी चौहान। आप सब हमारे जिला समिति सदस्य चुने गए हैं। चौधरी जिला समिति के जो सदस्य हैं उनका माला पहना कर स्वागत कराएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं धन्यवाद एवं आभार के लिए आयोजन करता हूँ आज के हमारे सभाध्यक्ष श्रीमान शंकरलाल जी जाट को कि आप पधारें। सदैव एक प्रकार से ऋणी हो गया और मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं इस संगठन का सदस्य हूँ जिस संगठन ने चुनाव का हिसाब बही खाते एक एक सदस्य की समस्याओं की जानकारी और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव बिल्कुल आज वोटर लिस्ट है और मैंने देख के मतलब मैं 4 साल से जिस संगठन में ये जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूँ वास्तव में मैं इस अग्रिम पंक्ति का इतना शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है और मुझे आपके सबके जोर और जुनून से ये बात समझ में आ रही है कि बात मुझे कहते हुए बड़े गर्व महसूस हो रहा है कि जिस अग्रिम पंक्ति ने आज आपको आशीर्वाद दिया है उस अग्रिम पंक्ति ने ऐसा संगठन खड़ा किया है ऐसी रीति तैयार कर दी है कि मुझे लग रहा है कि मेरे कंधे मेरे को और मजबूत करने पड़ेंगे। मेरे साथियों का हमेशा सहयोग रहेगा। आदरणीय बोम सिंधी साहब, जसवंत सिंधी साहब, शंकर जी जाट साहब, चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में पधारे कर्ण सिंह जी झाला साहब, राजेंद्र सिंह जी सारंग देवत साहब, मेरे हमेशा आशीष रखने वाले आदरणीय शैलेश जी साहब, सुधीर जी साहब, योगेश जी साहब और शंकर जी साहब। साथ ही बड़े हर्ष का विषय है मेरे साथ कदम से कदम ताल मिलाने वाले आदरणीय रामरतन जी कोठारी साहब, मेरे गुरुजी। मैं एक बार पुष्कर जी सर और मदन जी सर के लिए जोरदार तालियां दूंगा। तो इन्होंने मेरे को हमेशा ही हर काम के लिए प्रेरित किया है। तो मुझे ये बड़ा आश्चर्य का विषय और बड़ा गर्व का विषय भी लगता है कि इस संगठन में चुनाव के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से सब आगे आते हैं और जो अध्यक्ष आपने मेरे को चौथी बार जिम्मेदारी के रूप में चुना है मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस अध्यक्षीय कार्यकाल में जो भी समस्याएं आएगी मेरी अग्रिम पंक्ति में जो मेरे मार्गदर्शक हैं उनके सहयोग से मैं हमेशा आपकी समस्याओं के लिए तत्पर रहूँगा और किसी भी समय किसी भी समस्या के लिए पीछे नहीं हटूंगा। वैसे बड़े गर्व की बात भी है कि अग्रिम पंक्ति मेरे लिए कोई समस्या ज़्यादा आने नहीं देती है। आदरणीय शैलेश जी सर, इनके लिए मैं जोरदार ताली चाहूँगा। आदरणीय सुधीर जी सर और आदरणीय शंकर जी सर, ये तीनों महानुभूति ऐसी है कि मेरे तक जो समस्या आती है उसको पहले से ही पीछे से ही उस समस्या को खत्म कर देते हैं और काफी संघर्ष किया है शिक्षकों के लिए और साथ में समाज के लिए भी, क्योंकि शिक्षक संघ राष्ट्रीय ऐसा संगठन है जो कोरोना की महामारी में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित हुआ और कोरोना जैसी भीषण महामारी में भी देश का साथ दिया है। चीन ने जब आक्रमण किया था तो शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जो कार्य है वो बहुत ही विरले लोग हैं जो जानते हैं। मतलब देश भावना को किस तरह से आगे बढ़ाने का काम जो शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने किया है उसके लिए मैं तहे दिल से इस संगठन का आभार व्यक्त करता हूँ। ग्रांट की राशि है 34,346 रुपये। इस वर्ष की सदस्यता राशि का जो 50% अंशदान है 34,346 रुपये उपशाखा के जो आयोजन है उनके लिए जिला शाखा की ओर से प्राप्त हुए। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान कैलाश जी गाडरी जो निर्वाचित हुए हैं चंद्रशेखर जी सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई
और हार्दिक शुभकामनाएं और शिक्षक संघ की पूरी नवीन कार्यकारिणी को भी